नमस्कार मकर राशि वालों, यदि कुछ अटके हुए काम थे तो अब उनमें रफ्तार की दस्तक मेरे मित्रों सुनाई दे रही है। आगामी 28 नवंबर 2025 को शनिदेव का जो मार्गी हो रहा है गोचर में शनिदेव, वो आपके जीवन में टेंशन को बहुत ज्यादा कम करने का संकेत लेकर के आए हैं और इसी के साथ साथ मेरे मित्रों राहत आती हुई दिखाई दे रही है। आपकी राह जो है वो मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही है। टेंशन में कमी के साथ साथ जीवन के सकारात्मक पहलुओं से अब आपका आत्मसात होने का यह समय हो रहा है। मेरे मित्रों, मकर राशि साढ़े साती से मुक्त हो चुकी है। आपको याद ही होगा कि 29 मार्च 2025 को जब शनिदेव ने कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में ट्रांजिट किया था तो मकर राशि वालों की साढ़े साती समाप्त हो गई थी। लेकिन उसके बाद 13 जुलाई को शनिदेव आपकी राशि से थर्ड हाउस में रहते हुए वक्री हो गए, जिसका अनुभव मेरे मित्रों हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ शायद सकारात्मक ना रहा हो। सबके साथ हो ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन कई लोगों ने महसूस किया होगा कि जीवन में एंजाइटी, जीवन में कुछ तनाव, जीवन में कुछ टेंशन, करियर को लेकर के अप एंड डाउन, प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत, मैरिड लाइफ में भी कुछ उलझने, और सबसे बड़ी बात क्या जितनी मेहनत कर रहे थे उसका परिणाम उस आशा के अनुरूप आपको नहीं मिल पा रहा था। हर कदम पर आपको ऐसा लग रहा था कि आज जैसे कोई पीछे की ओर खींच रहा है, जबकि आपके कदम आगे की ओर बढ़ रहे थे। आप लगातार मेहनत कर रहे थे, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। अब आपने उस वक्त सोचा था कि अब तो यार साढ़े साती खत्म हो गई है, क्या अब जीवन में दुख जो है वो बिल्कुल समाप्त हो गए? तो मेरे मित्रों, हम आपको बता दें कि शनिदेव की साढ़े साती मकर राशि से समाप्त हुई है, लेकिन शनिदेव का असर कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक ग्रह मेरे मित्रों समय समय पर ट्रांजिट करते हैं और समय समय पर उनका अलग अलग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है। तो 13 जुलाई के बाद से मेरे मित्रों जो शनिदेव ने कुछ अपना जो गोचर में वक्री होकर के जो चीजें दिखाई, क्या अब उनसे राहत का समय 28 नवंबर 2025 के बाद मकर राशि वालों के लिए, कैप्रिक जोडिक साइन के लिए आ रहा है? किन किन क्षेत्रों में मकर राशि वालों को अब प्रगति मिल सकती है, उनकी राह लाभ की ओर अग्रसर हो सकती है, कहां कहां सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं और कहां पर थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है, कहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ ऐसे कौन सा प्रयोग है जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार है, शास्त्रोक्त उपाय है, जिससे कि हम शनिदेव की कृपा को प्राप्त कर सके, वो भी आपको बताएंगे। तो मेरे मित्रों, जो हमने आपको संकेत दिए, यदि इनमें से कुछ संकेत आपके साथ हुए हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। उस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक, क्योंकि मेरे मित्रों कई महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस राशिफल में प्राप्त हो सकती है। देखिए 28 नवंबर 2025 एक शनि का महापरिवर्तन है, जब शनिदेव अपने वक्री अवस्था को छोड़ करके मार्गी अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि सैटर्न डायरेक्ट हो रहे हैं। तो मेरे मित्रों, सबसे बड़ी बात कि आपके जो अटके हुए कार्य थे उनमें अब धीरे धीरे आपको रफ्तार दिखाई देगी। मेरे मित्रों, इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि, चंद्र राशि और लगन के आधार पर भी देख सकते हैं। लेकिन आपको यदि जीवन के किसी सटीक निर्णय पर पहुंचना है तो फिर अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन आपको किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए, क्योंकि मेरे मित्रों एक ग्रह के आधार पर हम किसी चीज को पूरी तरीके से नहीं बता सकते। उसके लिए महादशा, ग्रहों की ट्रांजिट, ग्रहों का प्लेसमेंट देखना होता है ना। तो जो ये राशिफल है मेरे मित्रों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है कि जब शनिदेव, बृहस्पति, राहु, केतु कोई भी बड़ा ट्रांजिट होता है तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ असर दिखाई देता है। तो वो क्या संकेत हो सकता है वो आपको बता रहे हैं कि यदि मकर राशि वालों के कुछ अटके हुए कार्य थे तो वो अब धीरे धीरे उनमें रफ्तार आएगी। शनिदेव को थर्ड भाव में अच्छा कहा गया है। शनिदेव थर्ड भाव में बैठ करके आपके साहस में कहीं ना कहीं वृद्धि करेंगे। आपका परिश्रम जो था, उस परिश्रम के बावजूद जो आपको मेहनत का परिणाम नहीं मिल पा रहा था, वो परिणाम इस गोचर काल के दौरान अब आपको धीरे धीरे मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि यार ये शाबर मंत्र साधक प्रवीण जी हैं, धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं? धीरे धीरे इसलिए बोल रहे हैं मेरे मित्रों, क्योंकि शनि जो है वो धीरे धीरे चलते हैं तो अपना प्रभाव भी धीरे धीरे ही देते हैं, एकदम से नहीं देते।
वक्री शनि ने जहां जहां पर रुकावट उत्पन्न की थी, जहां जहां आपको महसूस हुआ था कि यार गाड़ी में कुछ ब्रेक से लग रहे हैं, गाड़ी कुछ पीछे की ओर भाग रही है, अब वहां पर आपको ये चीजें फील होंगी कि आपकी गाड़ी ने फिर से रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। जो रुकावटें हैं वो अब धीरे धीरे दूर हो रही हैं और आपकी गाड़ी रफ्तार पकड़ रही है, गति में आ रही है। शनिदेव आपके लग्नेश होते हैं और आपके सेकंड हाउस के स्वामी होते हैं। तो यदि देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन में जब शनिदेव वक्री हुए थे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें किसी न किसी तरह की कोई ना कोई टेंशन सी फील हुई होगी। उन्हें लगा होगा कि यार मानसिक कुछ बोझ सा है, मन पर कुछ तनाव सा है। हो सकता है उनके परिवार वालों से कुछ बातें कम हुई, उन्होंने खुद को अपने आप से ही बातें करने वाला जैसे बना लिया था। हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते थे, उनकी सोच ऐसी हो गई थी खुद से बातें करनी है। तो यदि इस तरह की कुछ परिस्थिति मेरे मित्रों मकर राशि वाले यदि आप हैं और आपके साथ बन गई थी, तो अब एक नई चेतना आपके जीवन में आ रही है। यानी कि अब जो टेंशन है मेरे मित्रों वो धीरे धीरे आपके जीवन से खत्म हो रही है, कम हो रही है और राहत की दस्तक आपके जीवन में आ रही है। धन को लेकर के दिक्कत ही थी, सेविंग्स आपकी नहीं हो पा रही थी, जो आपने सेविंग्स की हुई थी वो लगातार कहीं ना कहीं खर्च हो रही थी। कभी स्वास्थ्य को लेकर के, कभी कुटुंब जनों को लेकर के, कभी परिवार जनों को लेकर के। तो अब मेरे मित्रों दोबारा से जो सेविंग्स थी आपकी उस पर आपका ध्यान जाएगा और अब सेविंग्स का एक नया दौर, एक नया समय आपके लिए शुरू हो सकता है, क्योंकि 28 नवंबर को शनिदेव के मार्गी होने के बाद ये एक बदलाव का समय मकर राशि वाले जीवन में महसूस कर सकते हैं। पिछले 7.5 सालों में शनि की 7.5 के दौरान कई तरह के अनुभव आपको प्राप्त हुए होंगे और शनि के वक्री काल में भी आपको इस तरह की कुछ अनुभूति हुई होंगी। लेकिन मेरे मित्रों अब ये राहत का समय शनिदेव आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। मोरल वैल्यूज पर आपका ध्यान जाएगा। जो आपके घर है, आपके घर की रीतियां, आपके परंपरा की जो एक होती है ना, सबके यहाँ एक परंपराएं होती हैं जिनका सबको पालन करना होता है। उनकी तरफ से यदि आपका ध्यान कुछ हट सा गया था तो अब आपके मन में प्रेरणा आएगी कि नहीं, मुझे अपने परिवार की परंपराओं का पालन करना है, अपनी मोरल वैल्यूज को समझना है। वाणी में भी एक नया निखार इस दौरान आपको देखने को मिलेगा। और यदि आलस्य की भावना आपके अंदर छा रही थी तो मेरे मित्रों वो आलस्य दूर होगा। अब जैसे हमारे पास अभी कुछ दिन पहले एक आए थे अपनी कुंडली दिखाने के लिए, तो वो मकर राशि के थे, तो वो बोल रहे थे कि जी मैं कार्य तो करना चाहता हूं, मेरे अंदर अनुभूति होती है कि यार ये कार्य भी कर लो, उस चीज को भी कर लो। जॉब करते थे वो तो सोच रहे थे कि यार मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर लूं, उसके लिए उन्होंने अप्लाई भी किया। लेकिन वो सोचते थे कि जब भी मैं कोई नया कार्य करता था या मैं सोच तो लेता था कि यार बहुत कुछ करूंगा, लेकिन जब करने का नंबर आता था तो मेरे अंदर एक भाव आ जाता था कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं इस कार्य को करने में सक्षम हूं या नहीं। जबकि वो सक्षम है, उनको पता है कि उनके अंदर यार इतनी काबिलियत है कि वो उस कार्य को कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील होता था। तो कहते थे कि गुरुजी मुझसे हो ही नहीं पाता था, मैं एंड टाइम पर कुछ ना कुछ बहाना बना देता था कि यार कल को आऊंगा, परसों को आऊंगा, इस तरह की बात। तो कह रहे थे कि यार गुरुजी इसका कुछ सोल्यूशन हो सकता है, ये किस वजह से हो रहा है। हमने कहा कि भैया शनिदेव का ये मार्गी वो वक्री काल है, तो इसमें इस तरह के कुछ संकेत हो जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, हमने उन्हें एक दो कुछ रेमेडीज वगैरह बताई और फिर उनको बताया कि आप जो है कार्य को, अगर आपको भाई जैसे आप जॉब कर रहे हैं और जॉब करते करते आपको जरूरत है कि आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी काबिलियत है, तो आप उस पार्ट टाइम को ले लो, एक बार आप उसको पकड़ लो कि हाँ मेरे को करना है। आप कुछ मत सोचो कि मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, नहीं हुआ तो छोड़ देना, लेकिन आप उसको एक बार हमारे कहने से पकड़ लो, उसको आप कार्य को अपने हाथ में ले लो और फिर करना शुरू कर दो, फिर हमें आकर के बताना। कहने लगे ठीक है। अभी 3-4 महीने की बात हुई होगी, तो उन्होंने मेरे मित्रों हमारे कहने से वो काम लिया और फिर धीरे 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 करके वो काम करना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं शनिदेव भाई आपके लग्नेश हैं और लग्नेश होने से थर्ड हाउस में जब वो वक्री हो गए तो एक अनजाना सा भय बना दे कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो वास्तविकता से परे था। आप जैसे ही कार्य को हाथ में लेते थे तो वो कार्य हो जाता था। तो हो सकता है आप लोगों के साथ भी इस तरह की परिस्थितियां हुई हो। तो उन परिस्थितियों से मेरे मित्रों यहाँ पर अब छुटकारा आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अब आपके अंदर का जो एक अनजाना सा भय था, जिसको टेंशन कह लीजिए, तनाव कह लीजिए, दबाव कह लीजिए, वो धीरे धीरे आपके जीवन से अब दूर हो रहा है। अच्छा, कितने लोगों के साथ ऐसा इस गोचर काल के दौरान हुआ, अपनी राय हमें जरूर बताना मेरे मित्रों, है ना। इससे हमें भी तो एक इंस्पिरेशन मिलेगी ना। अब देखिए मेरे मित्रों, कम्युनिकेशन जो है ना आपका,
उसमें कहीं ना कहीं बहुत से लोग होंगे जिनको कुछ उलझन से महसूस होगी कि जो हम बताना चाहते हैं, हमारे अंदर काबिलियत तो है लेकिन हम उसको बता नहीं पा रहे थे। इस तरह की उलझन आपके अंदर रही होगी ना कि भाई हमारे दिल में तो बहुत सारी बातें हैं, हमारे अंदर क्वालिटी भी है, लेकिन हम उसको प्रेजेंट सही तरीके से नहीं कर पा रहे, जिससे कि लोग हमसे अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे। कुछ लोगों के साथ इस तरह की चीजें भी होंगी। तो मेरे मित्रों, अब आपका जो कम्युनिकेशन है वो ब्राइट होता हुआ नजर आ रहा है। शनिदेव के मार्गी होने से आपकी जो काबिलियत है उसको आप बड़े अच्छी तरीके से प्रदर्शित कर पाएंगे, अपने टैलेंट को प्रदर्शित कर पाएंगे। और जो सामने वाले लोग होंगे, अब जैसे मीटिंग हो गया, सेमिनार हो गया, या फिर आपका जॉब प्लेस हो गया, आपका बिजनेस हो गया, तो जो सामने व्यक्ति हैं जिनको काम करना है, जो आपकी बात को सुन रहे हैं, वो अब आपसे धीरे धीरे प्रभावित होंगे। आपकी बातों का असर उन पर धीरे धीरे दिखाई देगा और वो सोचेंगे कि यार वास्तव में ये सही कह रहे हैं, हम इस तरीके से कर सकते हैं। यानी कि आप दूसरे लोगों का कॉन्फिडेंस बनाने का कार्य भी इस दौरान कर सकते हैं। यह सबसे बड़ी बात मेरे मित्र, इस गोचर काल का संकेत जो है वो दिखाई दे रहा है। परिवार, भाई बहन, मित्रता मेरे मित्र, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। अपना परिवार, भाई बहन और अपना मित्र, सभी संबंधों में अगर कोई उलझन थी, कोई दिक्कत थी, किसी भी तरह का कोई भी विवाद था, तो वो धीरे धीरे वो दूर हो रहा है। सभी रिश्तों में एक नई ताजगी आ रही है, सभी रिश्तों में एक नयापन आ रहा है। दाम्पत्य जीवन को लेकर के कोई उलझन थी तो वो दूर हो रही है। मित्रता को लेकर के किसी बात पर उनसे कुछ बहसबाजी हो गई थी और बोलचाल बंद थी, तो अब दोबारा से बोलचाल शुरू होने का संकेत यहाँ पर शनिदेव के मार्गी काल से इस गोचर काल के दौरान निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई बहन के साथ भी आपके जो संबंध है वो बड़े मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि भाई बहन का सहयोग करने की भावना इस वक्त आपके अंदर होगी और जो भी आपसे हो सकेगा अपने भाई बहन की मदद करने में भी आप अपने कदम आगे बढ़ाने वाले हैं। मेरे मित्रों, करियर में किसी तरह की कोई दिक्कत थी, कोई प्रमोशन ड्यू था, नहीं मिल पा रहा था, करियर में किसी तरह की आपकी ऑफिस पॉलिटिक्स थी, तो वो धीरे धीरे दूर हो रही है। पदोन्नति का यह समय है, प्रमोशन आपका डिले हो गया था तो वो प्रमोशन इस दौरान आपको प्राप्त हो सकता है। और सबसे बड़ी बात मेरे मित्रों, बॉस का सपोर्ट यहाँ पर जो मकर राशि के हमारे मित्र हैं उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। धन के कुछ नए स्रोत आपके बन सकते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा के संकेत यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेकंड हाउस का लोड होने के कारण शनिदेव अब जो आपकी प्रेरणा है वो धन संचय की ओर ले जाएंगे। वैदिक ज्योतिष में कहा गया है कि जब भी धन भाव के स्वामी और वो भी क्रूर ग्रह हों और वो थर्ड हाउस से, सिक्स्थ हाउस से गोचर करें, तो धन संचय की भावना की जागृति करते हैं, सेविंग्स की ओर हमारी प्रवृत्ति होती है और हम मेहनती, हालांकि मेहनती तो हम पहले से ही है और हमारी मेहनत जो है वो करने की हमारे अंदर एक प्रेरणा आती है, यानी कि साहस हमारा बढ़ जाता है, आत्मविश्वास हमारा बढ़ जाता है। यात्राएं मेरे मित्रों, अगर यात्राओं में कुछ पहले दिक्कत हो रही थी, यात्राओं का लाभ आपको नहीं मिल पा रहा था, तो वो अब आपका अच्छा होगा। प्रेम संबंधों में किसी तरह की कोई दिक्कत थी, प्रेम संबंधों में उलझन थी, वो धीरे धीरे दूर हो रही है। संतान को लेकर के किसी बात की चिंता थी, तो संतान पक्ष से अब, यानी कि संतान पक्ष की किसी उपलब्धि के कारण आप प्रसन्न हो सकते हैं। शिक्षा में कॉन्फिडेंस छात्रों का बढ़ रहा है, शिक्षा में गहराई आ रही है, चीजों को समझने की एक जिज्ञासा इस वक्त बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब इसी के बाद मेरे मित्रों, हमने आपको बताया कि क्या क्या संकेत हैं। अब वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सा चीजें हैं जहां पर आपको ध्यान रखना है, थोड़ी सी सावधानी रखनी है। वो क्या चीजें हो सकती है? एक तो मेरे मित्रों, क्रोध पर नियंत्रण आपको रखना चाहिए। निर्णयों में कोई भी जल्दबाजी न करें और अननेसेसरी कोई छोटी मोटी यात्राएं हैं उनको थोड़ा सा आप अवॉइड करें तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। और फैमिली टाइमिंग को अपनी प्राथमिकता दें, फैमिली के साथ अपना समय बिताएं। अब मेरे मित्रों, वो चीजें अगर आपकी कुंडली में शनिदेव सूर्य के साथ है, शनिदेव राहु के साथ है, या फिर किसी भी तरीके से शनिदेव आपकी कुंडली में पीड़ित है, तो वो क्या प्रयोग हो सकता है वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो आपके जीवन में शनिदेव की पॉजिटिविटी आपको दिला सकता है। तो क्या उपाय कर सकते हैं मेरे मित्रों? हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, बुजुर्गों का सम्मान करें और पक्षियों को दाना डालें। और इसी के साथ साथ मेरे मित्रों, शनिकृत दशरथ स्तोत्र का पाठ शनिवार को आप कर सकते हैं। इससे धीरे धीरे आपके जीवन में शनिदेव की पॉजिटिविटी आपको फील होगी, नेगेटिविटी धीरे धीरे आपके जीवन से दूर होगी। कौन सी चीज, कौन सा संकेत, कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।